मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी मलमा इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद थी। मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने जब उसे देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे भी समझ आ चुकी थी कि अगर मैं आज इससे बात करूं तो हो सकता है कि मेरा काम आसान हो जाए। आज मेरे घर पर कोई भी नहीं था। अम्मी अब्बू जो कि काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। आज मैं कॉलेज नहीं गया था। मैं घर पर ही मौजूद था। काम करने वाली मलमा जो कि अभी तक मेरे कमरे में सफाई कर रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया। अरशद कायेटा तो है। मेरा नाम अरशद है। हाँ कायेटा है, मेरे पास बैठो। मैंने जब बैठने को कहा तो नहीं, मैं अपना काम खत्म कर लूँ। मैंने हाथ से पकड़कर कहा कि बैठ जाओ। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम यहाँ मेरे पास बैठ सकती हो। काम तो होते ही रहेंगे। आज आपका मुझ पर बहुत दिल आ रहा है। कायेटा तो है। हाँ मुझे आपसे काम है। मैं अब अपने दिल की बात करना चाहता था क्योंकि अक्सर रात को मैं फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून देता था। मैं भी चाहता था कि किसी के साथ में अच्छा वक्त गुजार सकूं। इसलिए मैं फैसला कर चुका था कि अब मैं रोशनी से इस बारे में बात करूंगा क्योंकि मेरी मलमा का नाम रोशनी था। वो अक्सर जब इस घर में काम करने के लिए आती थी तो मैं उसे गौर से देखता था। मेरा भी दिल था कि मैं किसी ना किसी तरह से उससे दोस्ती कर लूं। उसके साथ मुकम्मल तौर पर खेल पम। वो एक शादीशुदा थी। उसके हस्बैंड जो कि स्कूल में मलमटा करते थे। दर्जा आम की मलमटा से शायद उसका घर अच्छी तरह से नहीं चल पाता था। वह हमारे घर में अक्सर काम करने के लिए आती थी। हमारे घर में और कोई मुलाजिम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ रोशनी को ही हमारे घर में आने की इजाज़त थी। अम्मी अब्बू बाजार गए हुए थे, इसलिए रोशनी अपने काम खत्म करने वाली थी। मैंने अपने पास बैठाकर कहा। मैंने कहा कि यह हिंदुस्तानी रुपया सफ़र पर रख लो। रोशनी ने कहा, यह पैसे तुम मुझे किस लिए दे रहे हो? अरशद मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हो। बताओ क्या चाहते हो? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं जब भी अपने आप के बारे में सोचता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं अब जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। मेरे पास कोई भी लड़की नहीं। मैं क्या करूँ? मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ। अरशद ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम अमजद को जानते हो। अमजद मेरा शौहर है और उसे पता चल गया तो वह मुझे न सिर्फ काम करने देगा बल्कि हो सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दे। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी अब्बू तो जल्दी आने वाले नहीं और तुम्हारे शौहर को कौन बताएगा, इसलिए हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। मैंने अब जबरदस्ती उसे पकड़ लिया, जिस पर उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि नहीं मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। मेरे पैसे मुझे वापस करके वो कमरे से बाहर चली गई। मैं भी अब उसके पीछे चला गया। मैंने कहा कि तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इतने ही हैं। कल मजीद पैसे मुझे मिलेंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। जिस पर उसने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे। कल मुझे तुम मजीद 3,000 रुपये दोगे तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता था कि अब अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो फिर यह कभी भी मुझे अपने पास नहीं आने देगी। मेरे साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेलेगी। इसलिए मैं भी अब उसकी बात मान चुका था। 2,000 रुपये उसने अपने पास रख लिए और मुझे कहा कि क्या करना है। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ तो सही। मैंने जैसे रात फिल्म में देखा था, मैं बिल्कुल वैसे ही करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ मुकम्मल तौर पर खेले। मैंने उसे नीचे बैठने को कहा। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने कहा है ना कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। मैंने दोस्त की शादी पर जाना है। मुझे सूट कपड़ों का चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा यह काम कर रही हूँ। कल अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो फिर क्या होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें कल पैसे जरूर मिल जाएंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, लेकिन तुम अब मुझे नाराज नहीं करोगी। जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसी ही बात तुम करोगे मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगी। अब मैंने उसे खेलने को कहा। मैंने उसे नीचे बैठने को कहा। मैंने कहा कि तुम यहाँ से खेलना शुरू करोगी। ठीक है। अब वह बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही थी। उसके खेलने से मुझे पता चल चुका था कि वह इस खेल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। मुझे लगा था कि अगर थोड़ी देर वह मजीद यहाँ बैठकर खेलती रही तो शायद थक जाऊंगा। मैं मजीद नहीं खेल पाऊंगा। इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम क्या मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे सकती हो?
हाँ, तुम बताओ किस तरह की पोजीशन तुम्हें अच्छी लगती है। मैंने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल पर मैंने उसे एक पिक्चर दिखाई। मैंने कहा कि यह तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह की पोजीशन मुझे बनाकर दो ताकि मैं मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ। ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह की पोजीशन बनाकर दे देती हूँ। मैं अब खुद बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने जब पोजीशन बनाकर दी, मैंने खेलना शुरू किया क्योंकि उसका पहला तजुर्बा नहीं था। आसानी से वह खेल को समझ चुकी थी और वह जैसे जैसे खेल रही थी, उसे खेल काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह अपने तरीके